हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी अपने फंडे लेके वापस आ गई हूँ। तो आज का फंडा शुरू करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हिमांशी मेहता परियार को और शिल्पा सवाणकर फॉर अप्रिशिएटिंग मी सो मच एंड इनकरेजिंग मी। ऐसा प्यार कहाँ मिलता है और किसको मिलता है आसानी से। तो मैं अपना फंडा शुरू करती हूँ। आज का फंडा है भगवान है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, मैं किसी लॉजिकल साइंटिफिक डिस्कशन में नहीं जाने वाली हूँ, ना ही किसी रिलीजियस मॉरल डिस्कशन में जाने वाली हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप भगवान मानो या ना मानो, अपने अंदर का भगवान जगाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर एक भगवान जगाए रखना बहुत ज़रूरी है, वो काफ़ी होता है। जैसे कि मेरा भाई था, मेरा भाई काफ़ी नॉलेज रखा करता था, कृष्णा कृष्णा मुलिक। वो थिंकर था, फिलोसोफर था एंड ही वाज एथिस्ट। उसने बहुत सोचा था ये टॉपिक के, बहुत सारे लेक्चर्स देखे थे, वीडियोस देखे थे, बहुत सारा पढ़ा था। तो ही वाज एथिस्ट। और मेरी भांजी है मुक्ता, शी इज़ ऑल्सो, आई डोंट नो इफ़ शी इज़ एथिस्ट। मैं इस डिस्कशन में नहीं गई, लेकिन मैंने एक बार उससे पूछा कि मुक्ता तुम भगवान के बारे में क्या सोचती हो, तो उसने कहा कि आई एम रैशनल ह्यूमनिस्ट। तो रैशनल ह्यूमनिस्ट होना भी बहुत अच्छा होता है। कितने लोग भगवान पे भरोसा करते हैं और पूरी दुनिया की मारते रहते हैं, उससे अच्छा है कि आप एक अच्छे इंसान हो, वही काफ़ी होता है। तो मैं आज जो भी बताने वाली हूँ वो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है और सिर्फ पिंकी का फंडा है, वो आपका फंडा नहीं होगा तो भी चलेगा। तो मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा जो बचपन है वो एक मिडिल क्लास फैमिली में गया, बहुत ही प्यारे और सेटल्ड मिडिल क्लास फैमिली में। तो मेरे घर में जो है गणेश की मूर्ति, गणेश जी भगवान की मूर्ति हमेशा हुई करती थी। तो और मेरे पापा जो थे वो हमेशा भगवान की पूजा रोज़ किया करते थे। मेरी दादी जो थी उसने बहुत स्ट्रगल देखा था लाइफ में। तो वो हमेशा कहा करती थी कि मुझे इंसान ने नहीं कभी हेल्प की, लेकिन मुझे भगवान ने बचाया है हमेशा। तो एक भगवान मानने से मेरी शुरुआत हुई बचपन में। मैं बहुत भगवान से बातें किया करती थी, लेकिन हुआ ऐसा, मैं बड़ी हो गई तो मैं लॉजिकल हो गई, मैं रैशनल हो गई। मैं सोचने लगी कि ऐसा ऐसा क्यों है, भगवान है तो कहाँ है, तो भगवान है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो ये सब सोच के वजह से, और मेरा भाई भी उस वक्त उसी टॉपिक पे बहुत डिस्कशंस किया करता था। मेरा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लाइफ में रहा है कि भगवान है कि नहीं है, कि मतलब किस पे भरोसा करें अगर भगवान नहीं है तो, और है तो फिर ऐसा क्यों है। तो मेरे भाई की वजह से मैं फिर एथिस्ट हो गई। मैं बहुत साल तक एथिस्ट थी। और रिचर्ड डॉकिंस जो है, ही इज़ एथिस्ट, और उनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और बुक्स हैं एथिज़म के ऊपर, मैं वो भी पढ़े हैं। एंड ही इज़ नाइस पर्सन, ही इज़ एथिस्ट। तो मैं बहुत साल तक एथिस्ट रही। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मैं जब कॉलेज स्कूल में थी, तो स्कूल में बहुत कंपटीशन हुआ करता था। स्कूल में, मेरे स्कूल में क्यों, हर स्कूल में यही है कि आपको नंबर 1 आना है, आपको आगे रहना है। इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जाता है आजकल। इस पे भी एक फंडा है, मैं वो किसी और वीडियो में लूँगी। तो वो कंपटीशन और वो जो सक्सेस के पीछे भागना था, वो तब मैं सह नहीं पाई। मतलब मॉरल और एथिकल होने पे, कोई वैल्यू एजुकेशन होने पे, या ये हमें पहला नंबर लाना है तो क्यों लाना है, ऐसा मुझे कुछ किसी ने बोला ही नहीं। सिर्फ पहला नंबर लाना है, और कंपटीशन लगा के रखा था बच्चों के बीच में। तो वो उसके वजह से मुझे पता नहीं, मैं उसके वजह से बीमार हुई कि मुझे पहले बीमारी हुई, इसके वजह से मैं ऐसे, मेरी ऐसी सोच हुई नेगेटिव। लेकिन मुझे एक बीमारी हुई जिसका नाम है स्कीज़ो अफेक्टिव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में होता ऐसा है कि आपको सबसे पहले तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपके ख्यालात आपके कंट्रोल से छूट जाते हैं और उनका एक साइकिल बन जाता है। ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। फिर आपकी नींदें उड़ती है, आपको रात भर नींद नहीं आती, दिन भर नींद नहीं आती। धीरे धीरे आपकी भूख मिटने लगती है। फिर आपको हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। हेल्यूसिनेशंस ऐसे कि जो लोग नहीं हैं वो आपको दिखने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ लगता नहीं है आपको, आपको सुनाई देता है कि वो आपके लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं और आपका नाम लेके बात कर रहे हैं। अगर कोई उठ के कुछ कहता है, आपको कुछ और ही सुनाई देता है उस जगह पे, और कुछ और ही दिखाई देता है, और घड़ी में कितने बजते हैं वो भी पता नहीं चलता। बहुत डेंजरस बीमारी है ये, और मैंने ये बीमारी को बहुत सहा है, बहुत साल तक। तो ये बीमारी मुझे हो गई। तो इस बीमारी के चलते अभी आपका भगवान पे भी भरोसा नहीं है, और ना ही आप खुद कुछ कर पा रहे हो।
तो मेरी पूरी वाट लग गई थी। तो उसके चलते मेरे फ्रेंड्स को सारी ये पता है। मैं अपने लाइफ के बारे में, माई लाइफ इज़ ओपन बुक। मैं कभी अपनी, मैं सीक्रेट रखने पे कोई भरोसा नहीं करती। लोग, अगर आप लोग खुश हो जाएंगे आपकी बुराई सुन के, या आप अच्छा बोलोगे तो लोग जेलस होंगे और आपकी बुराई करेंगे, ये सब मैं नहीं मानती हूँ। मैं फ्रेंड्स बनाने में मानती हूँ। और मैंने बहुत बार देखा है, अगर मैं दिल से बात करती हूँ तो सामने वाला इंसान भी अपने प्रॉब्लम्स बताता है, आपका दोस्त बन जाता है। तो ऐसा मेरा फंडा है। ये फंडे के बारे में कब और बहुत बात करेंगे। तो इसके चलते मेरी एक फ्रेंड थी जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बात किया था, अश्विनी जोशी, डॉक्टर अश्विनी जोशी। उसने मुझे बताया कि एक क्लिनिक है, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जो है वो बोरीवली में है। और वहाँ पे जो हेड है वहाँ की, वहाँ के दो लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत लोग हैं वहाँ पे, लेकिन जो मेरे रिलेटेड अभी जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं वो है शालिनी और संग्राम। तो शालिनी और संग्राम वहाँ पे थे। वहाँ पे मेरे साथ क्या किया गया तो था वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अभी बहुत सारे लोग इसको तो मानेंगे, भरोसा ही नहीं करेंगे। ऐसा कुछ होता है कि हमें अपना पास्ट लाइफ नज़र आता है, तो नहीं मानना है तो मानना मत मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पिंकी का फंडा है। तो वहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसी थेरेपी चलती है जिसमें आपको आपका पास्ट लाइफ दिखता है। अभी मैं आपको पहले ही बता दूँ, वो जो दोनों हैं वो सेशन जब करते हैं तब वो ऐसा बताते नहीं हैं कि आपको ये हुआ, आपके साथ ये हुआ, कोई आपको कुछ नहीं बताता है। दे जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शंस टू मेक यू गो इन ट्रांस। तो आप ट्रांस में जाते हो, तो अगर वो बोलते हैं कि आपने ये बिलीफ कब तैयार किया, उस वक्त चले जाओ, तो आपको अपने आप दिखने लगता है। ये सबके साथ भी नहीं होता, मेरे पापा को के साथ नहीं वर्क किया, लेकिन हो जाता है बहुत लोगों के साथ। तो दिखने लगता है कि स्टोरी दिखने लगती है अपनी लाइफ की, कि कैसे क्या हुआ और आप ऐसे क्यों बने और आपके साथ ये क्यों होने वाला है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे पता चला वहाँ पे कि मैंने अपने पुराने लाइफ में सुसाइड किया था। तो सुसाइड करना इज़ नॉट गुड, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर लाइफ। तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, अभी प्रॉब्लम है, उसके साथ मुझे पता चला कि मैं सक्सेस को क्यों इतना इंपॉर्टेंट देती हूँ। मैं हैप्पीनेस और प्यार को इंपॉर्टेंस कभी देती ही नहीं थी। मुझे लगता था खुश क्या रहना है, दुख तो वैसे भी रहते हैं, और प्यार व्यार वो सब बकवास है मुझे लगता था। तो मैं सक्सेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती थी। तो वो क्यों है, वो भी मुझे एक स्टोरी दिखी मेरे पास्ट लाइफ की, जब मेरे साथ प्यार में पंगा हुआ था और मैं प्यार वार कुछ नहीं है ऐसा समझती थी। और उसकी वजह से मैं सक्सेस को आज इतनी इम्पोर्टेंस, आज नहीं, मैं सक्सेस को इतनी इम्पोर्टेंट इस लाइफ में देने लगी थी। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। एक जगह पे जाके ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि ये सब जो हो रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे कोई जन्म नहीं लेना है, मुझे हैप्पीनेस प्यार से कोई वास्ता नहीं है, मुझे मुक्ति चाहिए। आई वांट टू बी फ्री आउट ऑफ ऑल दिस शिट ऑफ लाइफ। तो तब शालिनी जो थी, शालिनी के साथ मेरा सेशन चल रहा था। तो शालिनी ने कहा कि तो तुम भगवान से बात करो। तो मुझे भगवान दिखे। वो भी एक मैजिक था, मुझे पहले भगवान अलग दिखे और बाद में जब मैंने उन पर भरोसा किया तो वो अलग दिखे। तो वो रहने देती हूँ मैं। तो मुझे भगवान दिखे और मैंने उनसे बोला कि मुझे ना ही हैप्पीनेस से कुछ मतलब है, मुझे ना ही प्यार से कुछ मतलब है। लव, हैप्पीनेस, पीस सब गए भाड़ में। मुझे ये जीवन मृत्यु के चक्र में ही नहीं रहना है, मुझे ये सब चाहिए नहीं। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए, उसके बारे में मैं अभी नहीं बात करती हूँ। किसी और वीडियो में कोई और रिलेशन से अगर वो निकला तो मैं बता दूँगी। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे और ये बीमारी भी रही। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए लाइफ भाई, मुझे जीना ही नहीं, मुझे मुक्ति दो मुझे। तो मुझे भगवान ने पूछा कि तो तुम्हें करना क्या है फिर, अगर जीना नहीं है, जीना मरना के जीने मरने के चक्कर में नहीं रहना है, तो तुम्हें करना क्या है। और मेरे पास कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ और पता ही नहीं है ना। अगर जीना नहीं है तो क्या करना है, कहाँ जाएंगे हम, मतलब फिर होगा ही क्या। तो मेरे पास जवाब नहीं था, तो मैं चुप रही। फिर भगवान ने मुझसे कहा कि फिर तुम्हें नहीं पता है तो तुम इस चक्र में रह के देखो, आगे जाके तुम्हें सब पता चलेगा। तो मैंने भगवान से कहा मुझे सीक्रेट्स पसंद नहीं है। तो भगवान ने मुझे कहा कि ऐसा ही है, एन्जॉय लाइफ। तो मज़ा किया मेरे साथ। तो ये सेशन हुआ।
दूसरी बात मेरे साथ हुई कि मैं शादी पे बहुत चिढ़ती थी बचपन से, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि औरतों को जो है, लड़कियों को जो है, एक तो अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, फिर अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। जो किचन है, जो बच्चे हैं, वो मेजरली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पता नहीं क्यों, और वो उनको ही देखना पड़ता है। भले वो जॉब करे, कुछ भी करे, उनको किचन में तो उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उधर उनको ही करना है, उनको ही डिसीजंस लेने हैं। तो मैं बचपन से थोड़ी वीक भी रही हूँ, मैं थक जल्दी जाती हूँ। मैंने बचपन से घर में भी कोई काम नहीं किए, मुझे बहुत लड़कियों की तरह ट्रीट करने की घर में कोशिश हुई, लेकिन मैंने कभी किसी का सुना नहीं। मैं घर पे काम बिल्कुल किया नहीं करती थी तो पहले। और मेरे मम्मी है, मेरी भाभी है, मेरी बहन है, उन लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट भी, एडजस्ट भी कर लिया। तो एक शादी से मुझे बहुत नेगेटिविटी की, बहुत इनइक्वालिटी पे बेस्ड सिस्टम है ये, ऐसा मुझे लगता था। और मुझे ऐसा लगता था अगर मुझे हस्बैंड चाहिए तो ऐसा चाहिए कि इक्वल पार्टनर, लाइफ पार्टनर बोले तो लाइफ पार्टनर, ऐसा नहीं कि एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही सर पे डाल के रखी हो। तो ऐसा मेरा मानता हो। तो शादी का भी एक मेरा ये हुआ, सीन हुआ, वो जाने दो। तो मेरी शादी भी नहीं हुई, और ये बीमारी की वजह से मैं लाइफ में कुछ अच्छा फाइनेंशियली भी इतना कुछ बहुत जितना कर सकती थी उतना नहीं कर पाई, और लाइफ बहुत घटिया चल रही थी। तो जब मुझे संग्राम और शालिनी मिले, और ये सब मेरे साथ जब हुआ, जब मुझे अंडरस्टैंडिंग आया कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, तब मैं काफ़ी शांत हो गई। कि लॉजिक पता चलता है तो आपको जब लगता है कि मेरे साथ क्यों और मेरे साथ ऐसा क्यों, तब प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आपको पता चलता है क्यों क्या, तो आप शांत हो जाते। तो मैं पीसफुल हो गई थी। मैंने लाइफ में अच्छे अच्छे प्लान्स करना शुरू किया। मैंने अपनी बुक पब्लिश की, दिल कहे नाम की मेरी हिंदी पोएट्री की बुक अमेज़ॉन पे है। तो मैंने अच्छे से जीना शुरू कर दिया। एक सेशन में ऐसा भी हुआ कि तो उस वक्त भगवान मुझे दिखे, और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरा ब्रेन गेम है। मेरा ब्रेन जो होता है इंसान का बहुत पावरफुल है। आप देखते हो कि ये सब इतना डेवलपमेंट हुआ है वो इंसान ने किया है, इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट। तो ब्रेन काफ़ी पावरफुल है, और जो ब्रेन है उसका गेम है ये। मेरे ब्रेन ने ये सब क्रिएट किया है, सब स्टोरीज क्रिएट किए। तो मैं तभी भी भगवान को मानने को रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं रैशनल, लॉजिकल, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि एक सेशन मेरा जो लास्ट सेशन हुआ उसमें ऐसा मुझे सेशन अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन मैंने हैप्पीनेस एंड लव इसको एक्सेप्ट कर लिया अपने अंदर, कि हाँ हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है, लव इम्पॉर्टेंट है, खुशी से रहना इम्पॉर्टेंट है, इसी के लिए ये ज़िंदगी है। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन भगवान पे तो भरोसा इतना किया नहीं था मैंने। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा ऑफिस में प्रॉब्लम हो गया। तो मैं वापस डिस्टर्ब हो गई। तो मैं रात भर वापस सो नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा अभी ये बीमारी वापस आएगी, और वापस मुझे हेलुसिनेशन हो गया। मैं सो ही नहीं पा रही थी, और मुझे पक्का हो गया था अभी मैं सुबह उठ के जाने वाली हूँ आउट ऑफ द ऑर्डर। तो उस वक्त बजे थे घड़ी में समथिंग 11 मतलब सिंगापुर है हमारे से 2-2.5 घंटा कुछ आगे है। तो वहाँ पे 1:30 तक बजा होगा, और वहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज की शरीना नाजरत रहती है। शरीना इज़ क्रिश्चियन, शी इज़ मैरिड टू अ पंजाबी वेरी डिसेंट गाय, और बहुत अच्छा चल रहा है उसका लाइफ। शी इज़ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ गॉड। वो ऑब्वियसली क्रिश्चियन होने की वजह से वो जीसस को मानती है, लेकिन वो भगवान को पूरे दिल से मानती है, और शी हैज़ अ ब्लाइंड फेथ इन गॉड। और मुझे बचपन से वो समझाती रही कि भगवान है, तू भरोसा कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं शानी थी तो मैंने कभी सुना नहीं। तो उसके बाद उस रात को मैंने फॉर अ चेंज मैं ढूंढ रही थी मैं किससे बात करूँ तो मुझे कोई सॉल्यूशन मिले, और मैं इस टाइम तो एटलीस्ट ये बीमारी से बच पाऊँ। तो मैंने शरीना को पिंग किया व्हाट्सएप पे, और वो बोलती है कि मैं इतने देर तक कभी नहीं जागती हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं प्यारे से, तो बहुत बिजी रहती है वो। तो लेकिन वो फॉर अ चेंज, उसने मुझे कहा कि वो फॉर अ चेंज वो जग रही थी। उसने मुझे बोला, देख पागल, ऐसा नहीं होता कि तू ऐसा हो जाएगा तो भगवान मानेगी और कल नहीं मानेगी, आज मानेगी। यू कीप ब्लाइंड फेथ इन गॉड। और उसने मुझे एक प्रेयर दिया, बोला कि ये प्रेयर बोल। मैंने वो प्रेयर पढ़ा, मुझे कुछ रिलेशन नहीं लग रहा था उस प्रेयर से। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैंने पूरे दिल से बोला कि गॉड आई सरेंडर टू यू।
और मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, सुबह उठ के मैं परफेक्टली फाइन। ये मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ था, मुझे एक बार बहुत बड़ा झटका आया था और मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था। बाइपोलर डिसऑर्डर में होता क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर क्या है कि उसमें जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसके जैसे हेलुसिनेशंस होते हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसमें सुबह आपको अच्छा लगता है, सुबह आपको डिप्रेशन रहता है और रात को आपको अच्छा लगता है, ऐसा पूरा डे एंड नाइट हो जाता है वहाँ पे, उसको बाइपोलर बोलते हैं। तो मुझे तब बहुत ज़्यादा बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था, मैं ऐसे गिर पड़ रही थी, अब मुझे चलने को भी नहीं हो रहा था, मेरी आंखें ऐसी हो गई थी और मैं बहुत वियर्ड सी दिख हो गई थी पूरा। और मैं गणपतिपुणे, जहाँ जहाँ पे गणपति का एक बहुत अच्छा मंदिर है वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे शाम हुई थी 4 बजे समथिंग, 4-5 बजे, और मैंने वहाँ उतर के, मेरे पापा ने बोला कि भगवान को प्रे कर, तो मैंने ऐसे हाथ छोड़ के वहाँ पे बोला समुंदर की तरफ देख के कि भगवान मुझे माफ़ कर दे, और मैं ऐसे ठीक हो गई थी। दैट वॉज रियली मैजिक। लेकिन मैंने वहाँ क्या उसको लॉजिक लगाया कि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें आप सुबह डिप्रेशन में नहीं तो शाम को आप अच्छे हो जाते हो, तो वो शाम थी, तो ऑब्वियसली शाम होने की वजह से मैं अच्छी हो गई रहूँगी, राइट। तो उसको भी मैंने लॉजिक लगाया था। तो ये मैजिक मेरे साथ वापस एक बार हुआ, मैं शांति से सोई, सुबह उठी तो मुझे कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, मैं अपना लाइफ फुल्ली जी रही थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने उस वक्त भगवान पे मैंने अपने लिए डिसाइड कर दिया कि वो साइंस, लॉजिक, डिस्कशंस, चर्चाएं, सत्र जाने दो भाड़ में, अणु रेणु है कि वो गॉड का देवकण है, वो जाने दो भाड़ में, भगवान है, मैंने अपने लिए डिसाइड कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी मैजिकल थिंग हो गई मेरी लाइफ की। मैं 40 साल की हूँ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली शादी के बारे में नेगेटिव ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर मेरा नेचर भी बहुत भयंकर है, मैं लड़की जैसी बहुत कम हूँ, तो उसकी वजह से मे बी मैं लड़कों को जमती नहीं रही हूँ। मेरे अफेयर्स हुए लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुए, तो मेरी शादी नहीं हुई थी। और मैं वैसे भी शादी को लेकर नेगेटिव थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे घर के काम करना, हर कोई घर के काम करके रहो और ऑफिस में जाओ, सब मुझे डबल ड्यूटी, सुपर वूमन का मुझे वो ताज बिल्कुल नहीं चढ़ाना था। तो हुआ ऐसा कि एक बंदा था प्रसाद, वो मेरे लाइफ में 2013 से है, मेरी जब कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी तब हम मिले थे। उस बंदे को, वो बंदा मुझ में इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने कभी उससे मुझे प्यार नहीं हुआ आज तक, तो मैंने उसको मना करती रही, लेकिन इस टाइम मुझे प्यार हो गया, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। तो उसमें सिर्फ हमारा एक चर्चा बताती हूँ, मैंने उसको बोला शादी करेंगे, तो उसने बोला कि खाना मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। खाने का डिपार्टमेंट, मैंने बोला हाँ मैं मदद ज़रूर करूँगी, खाने का डिपार्टमेंट तुम्हारी तरफ, तुम सोचना कि क्या बनाना है, मुझे वो डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बोला कि वॉशिंग मशीन लेते हैं, फ्रिज। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन बिल्कुल नहीं, कपड़े मैं धोऊंगा, वॉशिंग मशीन की कोई ज़रूरत नहीं। तो था मैजिक, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल शेयर करने के लिए रेडी था। आज अभी तक चीज़ें लॉकडाउन की वजह से अटकी, वर्कआउट नहीं हुई है। हो सकता है कुछ भी हो, क्योंकि लाइफ सिर्फ खुशी से जीने के लिए नहीं होता। लाइफ जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो शालिनी और संग्राम है, उन्होंने मुझे बताया कि फंडा ये है कि हमें सीखना है, वी हैव कम टू लर्न एज अ सोल एंड वी आर कम टू ग्रो, दिस इज़ अ जर्नी, वी हैव टू लर्न। और ये जो लर्निंग है वो हम ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या सीखना है, कौन से अनुभव लेने हैं। तो ये सब होता है, तो सक्सेस, फेल्यूर, हैप्पीनेस, सॉरोज, ये सब होते ही रहते हैं। मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है, अब तक तो ये सिचुएशन है, लेकिन लाइफ इस मोड़ पे आ रहा है जहाँ पे मैं अच्छे से जी रही हूँ, मुझे कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं हो रही है, लाइफ इज स्टेबल फाइनेंशियली, मुझे एक लाइफ पार्टनर मिल गया है, आई एम हैप्पी, आई एम पब्लिशिंग माई बुक्स, आई एम राइटिंग अ लॉट, मैं अपने और भी बुक्स पब्लिश करने वाली हूँ। और मैं ये वीडियोस भी कर रही हूँ आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरे दिल में सबके लिए प्यार है, इस पूरी दुनिया के लिए प्यार है, और सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब अच्छी तरीके से अपने लाइफ में सोचे, आगे बढ़े, अपना लाइफ जितना हो सके उतना स्टेबल और खुशी से जिए, ये मैं चाहती हूँ, इसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो ये मैजिक था, मेरा लाइफ इज मैजिक, और मैंने भगवान पे भरोसा किया, तब सब वर्कआउट फटाफट हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा फंडा है, पिंकी का फंडा है कि भगवान है,
आप अपने एक्सपीरियंस से जाओ, आपकी जर्नी कुछ और है, लेकिन हमेशा याद रखना भगवान है नहीं है मानना आपके ऊपर है, लेकिन अपने अंदर एक भगवान हमेशा जगाए रखना। आई लव यू, बाय।